नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज चलते हैं हम अध्याय 3 घनमूल। जो अध्याय 3 है हमारा, जिसमें हमारा घनमूल दिया हुआ है, अभ्यास 3D सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे कुछ भाषा वाले सवाल दिए हुए हैं बच्चों, तो उन भाषा वालों को सवाल को हम आज सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करना है। बच्चों पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। जब भी बच्चों कोई भी सवाल हमें करना हो बच्चों, तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो। अगर बच्चों एक बार में वो समझ में नहीं आता है, उसे कम से कम 3-4 बार पढ़ो। जब आप बच्चों उसे 3-4 बार पढ़ोगे तो वो सवाल खुद कह देगा कि मुझे किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्योंकि सवाल खुद बोलता है कि इस प्रकार से करना है। अगर आपको बच्चों एक बार में नहीं समझ में आता है बच्चों, तो उसको हम 2 बार पढ़ेंगे। अगर चलो 2 बार में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल क्या कह रहा है, उसकी भाषा क्या कहना चाहती है, तो हम उसको किसने में 3 बार भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। सतह है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं जितने की उस सतह में पंक्तियां हैं। वो क्या कह रहा है कि तह की प्रत्येक पंक्ति, मतलब वो क्या कह रहा है, जैसे हमारी जी एक तह की एक पंक्ति हो गई, जो तह हो गई हमारी, एक जो पंक्ति हो गई हमारी बच्चों, उतने ही सेब रखे गए हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। अब एक तो जो तह की पंक्तियां हो गई और एक उतनी ही तह की पंक्तियां, एक ऐसी पंक्ति भी बनेगी इसमें जो जितने सेब रखे गए हैं और इसमें जो सेब रखे गए हैं, यदि तहों की कुल संख्या पंक्ति की कुल संख्या के बराबर समान हो, मतलब जो तह है आपकी, इसकी जो संख्या होगी, इसमें जो जितने सेब रखे जाएंगे और इसमें जो एक सेब जितने सेब रखे जाएंगे वो क्या हो, एक समान हो। मतलब अगर हम 8 सेब ऐसा रखते हैं तो 8 सेब में ऐसा भी रखना चाहिए और समान हो। तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए। जैसे बच्चों अगर हम सेब को अगर किसी बक्से में हम बिछाते हैं, आप एक बक्सा समझ लिए, क्योंकि बक्सा हमारे घनात या घन के आकार का ही होता है। जैसे अगर हम उसमें सेब नीचे रखेंगे, तो अगर हम 4 सेब ऐसा रखते हैं और 4 हमारे ऐसे लगते हैं और 4 ऐसे चौड़ाई में लगते हैं, 4 लंबाई में रखेंगे और हमारे 4 ऊंचाई में भी लग जाएंगे, कि मतलब ऐसे भी हमने 4 सेब रख दिए ऊंचाई में, ऐसे भी बिछा दिए। अब यहाँ बिछा दिया, यहाँ बिछा दिया, यहाँ, इस प्रकार से हमने बिछाते बिछाते जब हमने यहाँ पर लगाएंगे, नहीं बिछाने का मतलब होता है जैसे अपन बिस्तर को बिछाते हैं ना, उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ एक एक सेब रख दिया, यहाँ रख दिया, तो जो हमारे सेब जो यहाँ अगर हमारे सेब 10 रखे गए हुए तो ऊंचाई में भी हमारे 10 सेब रखे गए। जब 10 हमारे नीचे चौड़ाई में रखे गए हों, 10 हमारी लंबाई में रखे गए हों, 10 हमारे ऊंचाई में रखे गए हैं, तो वो सेब किसका रूप धारण कर लेंगे, वो एक घन का रूप धारण कर लेंगे बच्चों, जिसकी लंबाई भी 10 हो, चौड़ाई भी 10 हो और ऊंचाई भी जिसकी 10 हो बच्चों, तो वो किसका रूप धारण कर लेंगे, वो एक घन का रूप धारण कर लेंगे। और उनकी संख्या कितनी दी हुई है, हमारी 1728 दी गई है। चलिए बच्चों अब सवाल को हम लगाते हैं। बच्चों वो क्या कहना चाहता है कि पेटी में कुल आम, तो हम क्या रखेंगे बेटा, हम करेंगे हल। बेटा हम लिखेंगे बच्चों, देखते हैं कि इसमें पेटी में कुल सेब कितना है हमारा, 1728। बच्चों जो पेटी में किसी भी चीज में या घन या किसी बर्तन में हम जो भी चीज डालते हैं, तो वो किसका रूप धारण करती है, आयतन। जिस उस बर्तन का जितना आयतन होगा वही उसकी संख्या कहलाएगी। जैसे हमारा अगर जी कह रहा कि घन पेटी कैसी होती है, एक घन के आकार की होती है बच्चों। कैसी होती है हमारी पेटी, एक घन के आकार की होगी। अगर हम घन बनाएंगे बच्चों, तो आप जानते हैं अगर पेटी को आपने घर देखते हैं, जब भी कोई हमारी नई चीज़ आती है तो उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो हमारी पेटी ऐसी भी रहती है। अब वो कह रहा है कि जितने ही इसमें अगर हमने सेब रखे गए हैं, यहाँ पर हमने जितने भी सेब यहाँ पर रखे गए हैं, उतनी जितनी हमारी तह की संख्या है उतनी ही उसकी क्या है, उसकी पंक्ति की संख्या ऊपर हो गई है। वो क्या कहना है, तहों की कुल संख्या, ठीक है, और पंक्तियों की कुल संख्या के समान है, पंक्तियों की कुल संख्या के समान है। जो तहों की कुल संख्या है, मतलब जो नीचे वाले साइड में जितने आम रखे गए हैं हमारे, सेब रखे गए हैं बच्चों, उतने ही क्या है उसकी पंक्तियां, पंक्ति का मतलब होता है ऊपर उठना,
ऊपर की साइड भी उतनी ही हमने रखे गए। तो वो क्या किसका रूप धारण किया, जिसकी लंबाई भी समान बराबर हो, चौड़ाई भी उतने ही रखे गए हो, और लंबाई में भी और हमारी चौड़ाई ऊंचाई में भी उतनी रखे गए, तो हमारा किसका रूप धारण कर लेंगे, एक घन का रूप धारण कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अब वो क्या कर रखे गए हैं, तो प्रत्येक तह में कुल कितने हैं। अब वो कहना चाहता है कि हमने पंक्ति तो बता दी कि आपको इतनी इतनी है, तो एक पंक्ति के तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, पेट है, हम क्या लगाएंगे, वो क्या कहना चाहता है कि पुल। तो हमारा जो पेटी होती है किसकी जैसी होती है, एक हमारे घन के जैसी होती है, तो घन का सूत्र लगा देंगे बच्चों। पेटी कैसी है हमारी, ऐसा लिख भी सकते हो, पेटी का आयतन बराबर किसके बराबर होता है जी, हमारे घन के आयतन के बराबर, घन के आयतन की जगह आप का लिख लें, घन का आयतन जी बराबर होगा। अब घन के आयतन का सूत्र लगाएं तो बच्चों कितना होता है, 1 की घात 3 होता है, हम जानते हैं घन का आयतन, और 17 28। तो जी किसका निकल आएगा, जब a का मान निकलेगा बच्चों, जी तो पूरे घन का आयतन है, अगर हम a का मान निकाल लेंगे तो एक पंक्ति का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, हमारी एक पंक्ति का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, हमारी एक पंक्ति का मान। तो यहाँ पर इसका लगाए, हम जानते हैं कि अगर इसको हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर करनी 3 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 17 28। अब बच्चों इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम करने की घाते 3 और हम 17 28 अगर हम करेंगे इसका गुणनखंड तो 12 गुणे 12 हो जाएगा बच्चों। तो कितना बाहर निकल के आ जाएगा हमारा 12, मतलब जी किसके बराबर 1, और जी 1 कितने का हो जाएगा, जी किसका हो जाएगा, एक पंक्ति में सेव। जी हमारे एक पंक्ति को, क्योंकि 1 की घाते 3 तो पूरे को प्रदर्शित करेगी कितने उस पेटी में आम रखे गए, लेकिन हम जब एक लंबाई तो हमारी एक पंक्ति का निकल आएगा ना, कि उतनी ही पंक्ति है उतनी ही उसकी क्या है, तह में जितनी पंक्ति बनेगी और ऊंचाई में जितनी पंक्ति बनेगी, तो उसकी संख्या कितनी होगी हमारे पास 12। तो हमारे पास क्या हमें क्या बच्चों प्राप्त हो चुका है कि एक पंक्ति में सेब, एक पंक्ति में सेब कितने हैं बच्चों, हमारे 12 सेब है। कितने सेब है बच्चों, 12। अब वो कहना क्या चाहता है, तो प्रत्येक तह, अब बच्चों इसको ध्यान रखो, तह हमारा जो बनेगा बच्चों, तह हमारा एक ऐसा बनेगा। अब हमें तो प्राप्त हो चुका है कि एक पंक्ति की प्राप्त हो चुकी है। कैसा है बच्चों, एक पंक्ति। हम बच्चे जानते हैं कि जो हमारा आयत होता है तो वो तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन हमारा जो वर्ग होता है बच्चों, क्या होता है हमारा जो वर्ग होता है, क्योंकि घन किससे बनता है बच्चों, घन हमारा एक वर्ग से ही बनता है। लेकिन हमें जब एक पंक्ति का पता पड़ गया कि जी इसकी संख्या 12 है, तो घन जो हमारा वर्ग आएगा तो वो उसकी क्या होती है, उसकी चौड़ाई भी बराबर होती, मतलब यहाँ भी 12 है, जे भी यहाँ भी 12 हो जाएंगे, हमारे जे भी 12 है और जे भी 12 है, यहाँ पर लगे हैं। तो हम इसका क्या निकालना है, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, तह का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे कि हमारे यहाँ पर कुल कितने सेब भरे हुए हैं, इसमें एक तह में कितने सेब भरे हैं। तो हम कर लेंगे, अब क्या करें, एक पंक्ति में, तब क्या करेंगे, तह में सेबों, ऐसा लिखो बच्चों, तब एक तह में सेबों की संख्या बराबर, तह में क्या हो जाएगा, जब एक तह कैसी बनेगी, उसकी एक पंक्ति गुणे पंक्ति हो जाएगा, तो हम लिख देंगे, क्योंकि हमें कितना हो गया है, एक पंक्ति प्राप्त होगी, तो हम क्या लिखेंगे, पंक्ति गुणे पंक्ति, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि पंक्ति कैसी होगी, जो एक तह होगी वो कैसी होगी, हमारी जो तह होगी वो कैसी होगी, एक वर्ग के समान होगी। किसके समान होगी, वर्ग। तो हमने वर्ग का सूत्र लगाया, देखो पंक्ति गुणे पंक्ति, यानी कि भुजा गुणे भुजा। हम जब भुजा गुणे भुजा लगा देते हैं, या एक लंबाई गुणे चौड़ाई, या लंबाई गुणे, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी जगह में जितने सेब रखे हुए हमें वही तो प्राप्त करना है बच्चों। तो एक पंक्ति यानी ए, और दो पंक्ति मतलब ए। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ए का मान कितना है 12, और ए का मान कितना, फिर से 12, तो कितना हो जाएगा 144 सेब। यही बच्चों हमारे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक तह में 144 सेब रखे गए हैं। यही बच्चों हमारा
आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 का कह रहा है कि एक पेटी में कुल 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। बच्चों जो पिछले वाले सवाल में आपने देखा है कि उसमें तहों में कुल कितनी संख्या है, उसकी संख्या पूछी थी, मतलब तहों में मतलब कितनी उसमें सेब पूछा गया था ना बच्चों। उसमें पूछा गया था कि उसकी जो एक तह है उसमें सेबों की संख्या कितनी है, लेकिन इसमें वो कह रहा है आपका सवाल कि वो पूछना चाहता है या कह रहा है कि कितनी तह बनी हुई है, मतलब 1 2 3 4 वो एक तह, 2 तह, 3 तह, वो तह पूछ रहा है। तह का मतलब होता है उसकी एक लेयर, कितनी लेयर बनी है। वो 4 लेयर के आम 4 लेयर में ऐसे ऐसे बिछाया गया है कि 3 लेयर में ऐसे ऐसे बिछाया गया है कि 6 लेयर में ऐसे ऐसे बिछाया गया है, वो ये पूछना चाहता। लेकिन पिछले वाले में हमसे पूछा था बच्चों कि उस जो एक तह थी हमारी उसमें कितने सेबों द्वारा वो एक तह बनी है, इसलिए हमने पहले एक तह निकाली थी, मतलब कितनी एक पंक्ति निकाली थी, और पंक्ति में फिर हमने उसका क्या निकाला था, वर्ग। क्योंकि जब वर्ग निकाल देते हैं उसका, तो जो वर्ग का मतलब होता है जो उसका अपन क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो क्षेत्रफल में जो चीज आएगी वही एक परत तह की एक हमारा संख्या हो जाएगी। तो इसमें क्या कहना है, तह, हमें कितनी तह मतलब तहों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं चित्र तो आपका वही बनेगा जो हम बनाते आए हैं पहले से, कि हम ऐसा घन बनाएंगे। वो कह रहा है जो पेटी है हमारी, जो आम की पेटी है, वो किसके रूप में है, एक घन के रूप में है हमारी। तो घन के रूप में जो कुल आम कितने 216 आम बने हुए हैं, तो हम कितना लिखेंगे, घन के रूप में रखाकर सजा कर रखे। तो पेटी हल करेंगे बच्चों, पेटी में कुल आम, या आप ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों कि घनाकार पेटी में कुल आम बराबर हमारे 216। अब बच्चों घनाकार कोई चीज किसी घन में भरी जाती है या उसमें डाली जाती है तो वो एक आयतन का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है बच्चों, आयतन। जैसे हमने एक बाल्टी ली हुई है, और अगर हमारी बाल्टी गोल है मतलब वो बेलन की जैसी है या चौकोर टाइप की है, ऐसे जैसे हमने कनिस्टर देखा हुआ है, तेल का कनिस्टर देखा हुआ है, जो दुकानदार जो अब परचून की दुकान में जाते हैं तो हमारा जो एक ऐसा आता है ड्राम, ऐसा आता है ना, ऐसा आता है, यहाँ से एक होल रहता है, परचून वाले के यहाँ रखा रहता है, तो वो किसका रूप धारण है, एक घन का रूप धारण कर लेता है। तो उसमें जो चीज जितनी आएगी, जो जितना तेल आता है वो किसका, वो उसका आयतन होता है। जितना आयतन होगा, आयतन का मतलब जितने लीटर उसमें जो हमारा तेल भरा रहेगा, तो वो उस जो कनस्टर का क्या हो जाएगा, हमारा एक आयतन हो जाएगा। या जिसमें जितने इसमें कोई भी चीज गिनती वाली कोई चीज, जैसे हम आम को गिन सकते हैं ना, तो गिनती वाली कोई चीज रखी जाएगी, तो जितनी इसकी गिनती होगी वही इसका क्या हो जाएगा, कनस्टर का आयतन हो जाएगा। यही वो कहना चाहता है। पेटी हमारे लिए किसका रूप धारण कर लेगी, हमारा जो हमारे 216 है वो हमारे किसका रूप धारण कर लेगी, एक घन की। तो घनाकार, तो घन का जी कितना हो गया, घनाकार पेटी में कुल आम, तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, आयतन। क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन का हम जानते हैं कि 1 की घात 3 होता है। अब जब बच्चों जब 1 की घात 3 बराबर हम 216 लेंगे, तो जी तो हो गया हमारी एक मतलब एक तह निकल आएगी जी हमारी 3 तह होगी, क्योंकि अगर 3 तह के रूप में है, और जब हम अगर ए का मान निकाल लेंगे बच्चों, तो वो किसका रूप धारण कर लेगी, वो एक तह का रूप धारण कर लेगी। अगर बच्चों हम इसको 1 की घात इसमें करेंगे, 3 की करनी लग जाएगी हमारी 216। अगर बच्चों हम 216 का हम गुणनखंड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36, और 36 छक्का कितने होते हैं, 216 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी एक तह की संख्या जी क्या प्रदर्शित करती है, हमारी पेटी की एक तह। यही वो पूछना चाहता है कि ज्ञात कीजिए कि कितनी तहें हैं। जिप तह की क्या करती है, हमारी संख्या ज्ञात करती है। तो एक कितनी तह है हमारी, एक मतलब एक लंबाई का निकाल लो, चाहे चौड़ाई का निकाल लो, तो चाहे हमारा ऊंचाई का निकाल लो, वही तो हमारी एक सही होगी। तो हम लेकिन जे ही हमारा आंसर हो जाए, कितना आएगा इसका, बाहर निकल के 6 आ जाएगा। तो हम जे ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या निकाला हमने, इसका घन निकाला है। पिछली वाली में हमने क्या निकाला था, घन निकाल के फिर उसका क्या निकाला था, उसका क्षेत्रफल निकाला था। तो हम लिखेंगे इसमें, अतः पेटी में आम की कुल 6
क्या है, तहें हैं, या 6 तहें। जी बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3 का कह रहा है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, मतलब घन के रूप में, एक डिब्बा रखा, फिर उसके ऊपर एक डिब्बा और रखा, उसके ऊपर डिब्बा एक रखा, ऐसी इस लंबाई में, उसी चौड़ाई में, फिर उसी ऊंचाई में रख दिए। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो, मतलब कुल उस डिब्बे में जितनी डिब्बे रखे गए हैं उनकी संख्या 2744 हो, तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे गए हैं एक तह में। बच्चों जो सवाल है, जो हमारा जो पहला सवाल जैसा ही बिल्कुल, मतलब उसी भाषा में लिखा गया है। जो सवाल है सिर्फ डिब्बों की जगह उसने आम सेब लिखना था, सेब की जगह अब डिब्बा लिख दिया हुआ है, तो उसी सवाल को हमें जैसा करना है। तो वो क्या कह रहा है कि कितने डिब्बों, मतलब कि यदि कुल डिब्बों की संख्या, तो जो संदूक है हमारा, तो संदूक कैसा होता है, एक क्या घन के आकार का होता है। तो हम हल में लिखेंगे बच्चों, घनाकार संदूक, क्योंकि हमने इसका निकालना है, घनाकार संदूक में चाक के डिब्बों की संख्या बराबर हमारा कितना है, 2744 दिया हुआ है बच्चों। जी हमारी चाक में डिब्बों की संख्या दी है। अब क्या निकालेंगे, अब संदूक कैसा होता है हमारा, 3 लेयर से बना, एक लंबाई में लेयर बनेगी, एक चौड़ाई में लेयर बनेगी हमारी, और एक हमारी ऊंचाई में। लेयर का मतलब होता है हमारी बच्चों तह बनेगी, एक हमारी लंबाई की तह बनेगी, एक चौड़ाई की तह बनेगी। देखो बच्चों, एक तो हमारी लेयर ऐसी रखेगी, एक ऐसी रखेगी बच्चों। जी हमारी लंबाई में किसमें, लंबाई में हो गया हमारा, और जी हमारी ऊंचाई में हो गया, और जी हमारा चौड़ाई में हो गया। तो हम 3 प्रकार से रख सकते हैं। तो घन का कितना होता है, घना का संदूक की डिब्बों की संख्या, जी किसको प्रदर्शित कर रहा है, हमारे आयतन को। जी किसको प्रदर्शित कर रहा है, हमारे आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। किसको, आयतन में। आयतन, आयतन का मतलब ही तो संख्या है इसकी 2744। किसको है, 2744। ठीक है बच्चों, आयतन का हम जानते हैं, घन के आयतन का सूत्र होता है 1/3। जी हमारे 2744 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, अब जब हम a बराबर निकालेंगे तो ये करनी 3 चली जाएंगी यहाँ पर, तो 2744। तो a बराबर कितना, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा बच्चों, 2744 को देखेंगे तो हम लिखेंगे 14 × 14 × 14, क्योंकि जो 2744 होता है वो 14 का घन होता है। ठीक है बच्चों, आप एक बार गुणनखंड विधि द्वारा भी इसको देख लेना। 2 × 2 × 2 × 2 × 6 बार 2 आएगा आपका, फिर कितना 7 आएगा 3 बार, तो हमारा 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 14 बाहर निकल आएगा, मतलब एक तह। अब वो क्या कर रहा है, जी किसको प्रदर्शित करेगा, एक तह, संदूक का एक तह को प्रदर्शित करेगा। एक तह में, एक तह कितनी हुई, मतलब एक तह की पंक्ति के बारे में बताएगा वो, एक पंक्ति, जो तह की एक पंक्ति। ऐसा भी लिख सकते हो, जो a बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे इसमें क्या लिख सकते हैं, संदूक की एक तह की पंक्तियों की संख्या बराबर कितना है, 14 प्राप्त हो चुका है बच्चों। अब वो क्या कह रहा है कि संदूक में चाक के कितने डिब्बे हैं। अब हमें एक तह में पता हुआ कि 14 के जो डिब्बे बने हुए हैं, हमें वो 14 की लेयर बनी हुई है, मतलब लंबाई में 14 है, ऊंचाई में 14 है और चौड़ाई में 14 है। अब हमें क्या निकालना, डिब्बों की संख्या निकालनी है। हमें क्या निकालना है, तब डिब्बों, क्या कह रहा है बच्चों, तब एक तह में डिब्बों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे इसमें, लंबाई और चौड़ाई। यही तो होता है हमारा सूत्र। अब जब जानते हैं कि घन, हमारा घन के आकार का मतलब वर्ग के आकार का है, तो उसमें एक ही, क्योंकि हमारी लंबाई बराबर है a, चौड़ाई भी हमारी बराबर है a, तो इसमें क्या लिखे, a का मान रख दो हमारे 14 × 14, तो कितना हो जाएगा 196। 14 × 14 कितना हो जाएगा 196। यही बच्चों हमारे इसका आंसर हो जाएगा। कितना है, तो हम क्या देखेंगे, अतः एक तह में डिब्बों की संख्या बराबर 196। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर
रखे गए हैं, इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। बच्चों वो कहना चाहता है कि जैसे हमारा कांच का ये घन है, ऐसा रंगीन घन है हमारा, क्यूब देखा है आपने बच्चों, जो ऐसा ऐसे मिलाते हैं, आप कभी भी देखते होगे वीडियो में, जो ऐसे ऐसे घन बनाते रहते, क्यूब ऐसा ऐसा बनाते, एक जैसा कलर बना लेते हैं, वैसे घन के डिब्बे हैं। वही कह रहा है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर रखे गए, मतलब पहले एक डिब्बा रखा गया है वो उसका, फिर दूसरा रखा गया है, फिर ऐसा रखा गया है, ऐसी रखते रखते फिर ऐसी चौड़ाई में रख दिए, ऐसी लंबाई में रख, ऐसी ऊंचाई में, इस प्रकार रंगीन घनों की संख्या नहीं वो क्या रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का निर्माण, मतलब ऐसा ऐसा रखते गए, लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई में एक बराबर है, क्योंकि जो घन का मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर। छोटे छोटे घन को चिपका कर रखेंगे तो एक बड़ा ही घन बनेगा, अगर जितनी ऊंचाई में उतने ही घन लगा दें बच्चों, और हमारी चौड़ाई में भी उतने घन लगा दें, और हमारी लंबाई में भी उतनी घन लगा दें, तो वो किसका निर्माण कर लेगी, एक बड़े घन का निर्माण कर लेगी। वो यही कहना, बड़े घनों का आकार है। यदि इस प्रकार रंगीन घनों की संख्या 512 है, मतलब जो बड़ा वाला घन बना हुआ है उसकी, उसमें जो छोटे छोटे घन लगे हुए हैं उसकी संख्या कितनी है, 512 है। तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों में कुल उक्त आकृति बनी। उक्त आकृति मतलब जो बड़ा वाला घन बना हुआ है वो कितनी तहों से बना हुआ, रंगीन घनों की कुल कितनी तहों से बना, मतलब एक लेयर में कितनी लेयर बनी है। जैसे एक लेयर में 12 हमने 12 एक लेयर 1 2 3 4, मतलब कितनी उसने ऊंचाई में रखे गए हैं, और कितनी उसने लंबाई में रखे गए हैं, और कितनी उसने चौड़ाई में रखे गए हैं, वो उसकी बात कहना चाह रहा है कि लंबाई में कितने लगे हैं, चौड़ाई में कितने लगे हैं, और ऊंचाई में कितने लगे, उसकी हमें इसको सवाल पूछ रहा है। ठीक है बच्चों। अब वो क्या कह रहा है, रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो इसमें अगर हम हल करेंगे तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जो एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं, तो बड़े घन का आकार ले लेते हैं, तो जो बड़ा घन है ना हमारा, हम लिखेंगे बड़ा घन। जो हमने बड़ा घन बना वो किससे बना है, 512 छोटे छोटे घनों से मिलकर बना है। किससे, 512 छोटे घनों से मिलकर बना है। यही तो वो कहना है, जो हमारा बड़ा घन है, जो हमारा जो 512 जो रंगीन घन बने हुए, जो 512 बना हुआ है छोटे छोटे घनों से, एक क्या बना हुआ है, एक बड़ा घन ही तो बना हुआ है। तो हम क्या करें, बड़ा घन जो बना है वो 512 छोटे घनों से मिलकर बना हुआ है। तो बड़ा घन हमारा मान लेते हैं कि इसका बड़े घन का आयतन कितना है हमारा, हम मान लेंगे 1 क्यूब, और हमारा इसका है ये, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, मतलब 512। अगर बच्चों इसको लिखेंगे तो इसमें करने की घाते 3 लग जाएगी, 512। अगर बच्चों इसको देखेंगे करने की घाते 3, 3 का गुणा करेंगे तो कितने का निकलेगा, तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 88 64, 64 गुणे 8 करो तो 512 आ जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 8 हो जाएगा। कितना निकलेगा, 8 जी। कितना निकलेगा, एक पंक्ति निकल आएगी। वो कुछ पूछ रहा है घनों की संख्या, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से मिलकर, तहों पूछ रहा है, एक तह, ये एक तह है, जो ये हमारा किसे प्रदर्शित करेगा, यह एक तह है। कितनी तह है बच्चों, उसकी एक तह, तहों की संख्या कितनी हुई, तहों की संख्या जी कितना हो जाएगा बच्चों, संख्या कितनी है हमारी, 8। तो यही बच्चों हमारा आंसर है इसका। अब लिखना चाहते हो तो अतः लिख सकते हैं, क्योंकि अतः लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। अब कहोगे आप अतः सवाल में जो दिया है, रंगीन घनों की तहों की संख्या बराबर 8, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, उस कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी है ना, उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। तो इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि हमारे पास कितना 15,625 हो, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब बच्चों इसको सवाल को एक बार और पढ़ो और ध्यान से देखो, कहाँ पर राहत कोष से हमें कोई मतलब नहीं है। एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी है, उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के जितनी, जैसे उस संख्या है घन के बराबर रुपए चंदे में दे। जो वो एक विद्यार्थी है ना, जो
जो प्रत्येक विद्यार्थी या एक विद्यार्थी है, उस विद्यालय की जितनी संख्या है, जितनी मतलब उस विद्यार्थियों की संख्या है, अगर उस विद्यालय में कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, मतलब वो कह रहा है कि उस विद्यालय में जो हमारी एक कक्षा है उसमें जितने बच्चे हमारे बैठे हैं, मतलब हमारे 10 बच्चे बैठी हुई है अगर उस कक्षा में, तो जो वो एक विद्यार्थी जो चंदा देता है, मतलब इसका 3 की घात है, यानी 10 की घात 3, मतलब 1000 रुपये वह चंदे के रूप में देता है। वो ये कहना चाहता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको देखो अब करेंगे कैसे। उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है, तो कितना हो गया, विद्यार्थियों के घन की संख्या के जो हमारा जो क्या है, हमारा हल लिखेंगे बच्चों। जो एक विद्यार्थी है रुपए देता है, वो क्या करता है, वह कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन, यही बच्चों घन के बराबर, अब जी किसके बराबर है, इतना मतलब देता है, कितना देता है, घन के बराबर देता है, मतलब घन। अब बच्चों घन निकल आया, और जी कितने के बराबर है, हमारा 15,625 के बराबर, 15,000 कितना है बच्चों, 15,625 के बराबर है। मतलब अगर एक विद्यार्थी जो रुपए देगा उस विद्यार्थी की कक्षा के घन के बराबर होगा, और जो घन के बराबर होंगे बच्चों वो 15,625 होगा। तो घन, अगर हम इसको मान लो कि घन एक विद्यार्थी देता है, उसका घन हो गया हमारा 3, क्योंकि घन का मतलब हो गया 3, और जी इसके बराबर होगा 15,625 के बराबर होगा। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो अंडर रूट में 3 की करनी लगे 15,625। अगर अब बच्चों इसको ध्यान से देखोगे तो जी हमारा, अगर हम गुणनखंड करेंगे इसका 3 में, तो 25 गुणे 25 गुणे 25 आ जाएगा। अब बच्चों इसको एक बार करके देखना, तो हमारा 25 गुणे 25 मतलब 25 नहीं, तो ए बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। मतलब एक विद्यार्थी कितना देता है, अब वो कहना क्या चाहता था, अब देखो हमारा 25 आ गया। एक विद्यार्थी जो रुपए देता है वो अपने घन की, जो घन है ना, इसका जो घन होगा उसका शेष रुपए इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम बच्चों इसका घन कर देंगे तो जी 625 ही प्राप्त होगा। तो वो क्या कह रहा है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, मतलब 25 है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 25, क्योंकि जो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जो 25 रुपये देगा उस विद्यालय की संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगी धनराशि। तो क्या कह रहा है कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर 25। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों कि एक घनाकार टंकी में, कैसी है टंकी हमारी, एक घन के आकार की टंकी है, 1331 लीटर पानी आता है। मतलब उसका आयतन कितना दिया हुआ है, 1331 लीटर उस टंकी में पानी भर जा रहा है। यदि टंकी की माप, तो क्या करना है, हमें टंकी की माप ज्ञात कीजिए। हमें किसकी, टंकी की माप ज्ञात का, माप मतलब अब घन की आकार की होगी तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी, तो हमें टंकी की माप किसमें, लंबाई निकाल दो चाहे चौड़ाई निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, उसकी माप निकालना है, लंबाई निकालो चाहे चौड़ाई निकालो चाहे ऊंचाई निकाल लो, क्योंकि तीनों बराबर होती है। यदि अब देखो बच्चों कीजिए, यहाँ से देखो बच्चों सवाल का बहुत ज़्यादा पॉइंट है, क्योंकि जो हमारे माप ज्ञात होगी जी तो हमें लीटर में दिया हुआ है, और माप हमें किस में चाहिए बच्चों, मीटर में चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ से पॉइंट शुरू होता है कि 100 लीटर पानी, 1000 लीटर बच्चों, 100 नहीं बच्चों, 1000 लीटर पानी का आयतन, जो 1000 लीटर पानी का आयतन होगा वो 1 घन मीटर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसको विशेष का ध्यान रखना कि 1000 लीटर पानी का जो आयतन है वो हमारे 1 घन मीटर के बराबर होगा। ये बाद में हमें इसका काम आएगा बच्चों। वो ये कहना चाहता है कि जो हमारा 1000 लीटर पानी है और हमारा 1 घन मीटर इसके बराबर है। बच्चों जी हमारा लीटर और हमारे किसमें, मीटर में हमें एक संबंध बता दिया है, ताकि हम इस लीटर को हम किस में बदल सके, हम बच्चों उसको हम उसकी माप में बदल सके कि कितना है। तो पहले बच्चों इसको देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, घनाकार टंकी में इतने लीटर पानी है, मतलब घनाकार हल
घनाकार टंकी में पानी कितना हमारा 1331 लीटर। इतना कितना है, इतना लीटर है। ठीक है बच्चों, तो घनाकार टंकी, घन की आकार की टंकी कैसी हो सकती है, हम लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसा हो सकता है ना बच्चों। तो हमारा कितना हो जाएगा 1331 ये लीटर। ठीक है बच्चों, लीटर में हो गया। अगर हम देखते हैं तो बच्चों 1/3 हो जाएगा हमारा। तो जी हमारी एक लंबाई, एक भुजा की लंबाई निकल आएगी, चाहे लंबाई निकलेगी तो उसकी माप निकल आएगी ना, 1331। अब बच्चों इसको जब करेंगे तो इसकी करनी 3 में चली जाएगी, हमें 1331 प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1331 किसका होता है अगर करनी, तो ये हमारे 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो हमें 1331 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, तो कितना 11। जी हमें क्या होगी, हमें टंकी की लंबाई प्राप्त हो गई है। लंबाई समझ लो चाहे चौड़ाई समझ लो, कितनी हमारी, इतनी 11 लीटर में प्राप्त हुई है। कितने में बच्चों, लीटर, हाँ लीटर लिख लेना। ठीक है बच्चों, लीटर किस में प्राप्त हुई है बच्चों, हमें लंबाई किस में, हमें लीटर में प्राप्त। 10⁻³ लीटर बराबर 1⁻³ घन मीटर। इसको किस में, 1⁻³ यानी घन, इसी को प्रदर्शित करेगा ना, 3 घन मीटर। घन का मतलब क्या होता है इस पे, अब देखो घातें समान होने पर उसके आधार भी समान होते हैं। तो 10 लीटर बराबर 1 मीटर, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों हमें कितना प्राप्त हुआ है, हमें कितना 11 लीटर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लीटर बराबर 1/10 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें कितना का प्राप्त है, 11 लीटर का प्राप्त करना है। तो 11 लीटर बराबर 11 का गुणा हो जाएगा इसमें 1/10 मीटर। तो 11 लीटर बराबर 1.1 मीटर। यही इसकी क्या वो हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। वो क्या कहना पूछा, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। तो यही टंकी की क्या हो जाएगी माप, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई समझ लो कुछ भी। तो क्या लिखेंगे, अतः टंकी की एक माप, क्योंकि 3 माप होती है टंकी में जब घन निकलता थे, टंकी की एक माप, या ऐसा भी लिखो, अतः घनाकार टंकी की एक माप बराबर 1.1 मीटर है। यही हमारा। चलिए बच्चों, हमारी अभ्यास खत्म हो चुकी है। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद बच्चों।